हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर थर्ड, बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये जो चैप्टर थर्ड है, ये जो आपकी बिजनेस की लेटेस्ट एडिशन की बुक है पूनम गांधी, उससे हम कर रहे हैं आपकी स्टडी को और थोड़ा इम्प्रूव बनाने के लिए और थोड़ा अच्छे से आपके पास चीजें आए, इसलिए हम लोग और आपकी जो तकनीक है उसमें सुधार कर रहे हैं। चलिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा जरूर कि मैं आप सभी के लिए फ्री लाइव क्लासेस ले रहा हूं। अगर आप उन फ्री लाइव क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। आप यहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप करिएगा और मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कि आपको कैसे ज्वाइन होना है, कहाँ ज्वाइन होना है, किस तरीके से ज्वाइन होना है। अगर आप प्राइवेट क्लास भी लेना चाहते हैं, यानी कि आप अकेले मेरे से प्राइवेट ही पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका चार्ज है, फीस है सब्जेक्ट वाइज। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज वहां जाके फॉलो कर लीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में आपने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस बट दीज में इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि बाहर की कुछ फोर्सेस, कुछ फैक्टर्स यानी कंडीशंस, कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ इंस्टीट्यूशंस जो आपके बिजनेस के कंट्रोल यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं है और वो आपके बिजनेस पर पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट डाल सकती है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। जब आप बिजनेस करते हो, आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उसे हम कहते हैं हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। थस economic, social, political, technological, legal and other forces which operate outside business enterprises are part of business environment। जो हमारे बाहर की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, लीगल कंडीशन होती है, ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का मेन हिस्सा होता है। ऑल्दो these environment forces exist outside the enterprises but they influence the business enterprise। for example, देखो, ये भले ही फैक्टर्स आपके बाहर के हैं लेकिन ये आपके बिजनेस में इंपैक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस में इंक्रीज कर दिया तो इसकी वजह से लोगों के लिए जो चीजें हैं वो खरीदना और एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर किसी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया तो उससे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो बेकार हो जाएंगे, लोग उन्हें खरीदना कम कर देंगे। जैसे चेंज इन फैशन है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स है, उसकी डिमांड शिफ्ट हो रही है, पुराने से नए गुड्स खरीद रहे हैं। इंक्रीज इन कंपटीशन है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। Since environment factor influence business enterprises, so it become essential for businessmen to do environment scanning। भाई, जो हमारा एनवायरमेंट फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिजनेस को, तो ये एक बिजनेसमैन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइम टू टाइम एनवायरमेंट स्कैनिंग करना। एनवायरमेंट स्कैनिंग अब है क्या? एनवायरमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। विद एनवायरमेंट स्कैनिंग बिजनेस एंटरप्राइज कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट फोर्सेस एंड फैक्टर ऑन देयर एंटरप्राइजेस। एनवायरमेंट स्कैनिंग का मतलब है कि हम टाइम टू टाइम ये देखते हैं कि फ्यूचर में आने वाले कौन कौन से चेंजेस हैं, उनके बारे में कंप्लीट अवेयर रहना, उसके बारे में नॉलेज रहना, ताकि हम उस चेंजेस में अपने आप को ढाल पाए। जो भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज भी और प्रॉब्लम्स भी। फॉर एग्जांपल, जो MRTP एक्ट लगा हुआ है उसके ऊपर ऑन द अदर हैंड लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, इंपोर्ट रिलैक्सेशन पॉलिसी बिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस। आपको मालूम होगा 1991 में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, जिसकी वजह से बिजनेस को काफी सारे हेल्प मिली थी। अब फीचर क्या है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का? सबसे पहला है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें सीधा सीधा जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन थी वो आप लिख सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर्स व्हिच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
सेकंड पॉइंट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस हमारी वो फोर्सेस होती हैं जो डायरेक्टली आपके बिजनेस पर इंपैक्ट डालेंगे, जैसे आपके सप्लायर, आपके इन्वेस्टर्स, आपके कस्टमर्स। और जनरल फोर्सेस जो हमने पढ़ा था अभी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो सब पर इंपैक्ट डालेंगे, है ना। ये वो इनडायरेक्टली आप पर डाल सकते हैं इंपैक्ट, और स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली आप पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। थर्ड फीचर है इंटर रिलेशन। ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जो भी हमारे मार्केट के फोर्सेस हैं, मार्केट के फैक्टर्स हैं, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, विद इंक्लेशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। अगर जो यूथ कल्चर है, जो युवा लोग हैं, अगर वो जाते हैं वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उसकी वजह से जो फास्ट फूड है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अनसर्टेनिटी। It is very difficult to predict the changes of business environment as environment is changing very fast. कुछ भी प्रिडिक्शन करना कि कल को क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। जैसे आप आईटी सेक्टर में देखें, फैशन इंडस्ट्री में देखें, ये हम हाल फिलहाल बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं इनमें। देन है आपका डायनेमिक। डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग। अभी मैंने बताया था कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, हाईली फ्लेक्सिबल रहता है। It is not static or rigid. That is why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. Static का मतलब है चेंज ना होना, रिगिड का मतलब है चेंज ना होना, तो वो ऐसा नहीं है, वो चेंज होता रहता है, तो हमें टाइम टू टाइम एनवायरनमेंट स्कैनिंग करनी पड़ती है। कॉम्प्लेक्स। It is very difficult to understand the impact of business environment on the companies. किस environment का impact किस कंपनी में कितना या कैसे पड़ेगा, ये predict करना काफी difficult है। Although it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how these changes will influence business decision. ये तो काफी इजी है कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर सकते हो, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट है कि वो चेंज आपके बिजनेस पर क्या इंपैक्ट डालेगा। समटाइम चेंज में बी माइनर बट इट माइट हैव लार्ज इंपैक्ट। कभी कभार चेंज तो थोड़ा होता है, लेकिन इंपैक्ट आप पर ज्यादा डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5% मे इफेक्ट द इनकम ऑफ अ कंपनी बाय लार्ज अमाउंट। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी आई है कि उन्होंने टैक्स को सिर्फ 5% से बढ़ाया है, तो इसका जो इनकम है कंपनीज की, उस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। फिर आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी होता है बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, क्योंकि किसी की पॉलिटिकल कंडीशन, हर कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन अलग होती है, कल्चर अलग होता है। फॉर एग्जांपल, देयर मे बी मोर डिमांड फॉर साड़ी इन इंडिया एज कंपेयर टू यूएसए। आपने देखा होगा इंडिया में लोग साड़ी ज्यादा पहनते हैं, यूएसए में नहीं पहनते। यूएसए में पता, यूएसए में तो कुछ बेचारे बिना पहने ही चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सेम कंडीशन इन द एनवायरनमेंट मे हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। फॉर एग्जांपल, व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड इन कोल्ड ड्रिंक, इट केम एज कांस्टेंट फॉर कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जूस इंडस्ट्री। लोगों ने अगर मान लो कोल्ड ड्रिंक को अपोज्ड है, कोल्ड ड्रिंक वो नहीं पीना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, जूस इंडस्ट्रीज की प्राइस या डिमांड दोनों बढ़ जाएंगे। तो ये तो हमारे फीचर्स थे हमारे किसके, बिजनेस एनवायरनमेंट के। यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में भी दे रखा है कीवर्ड्स में। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस का मीनिंग क्या है, स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस क्या करेंगे, इंटररिलेशन, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स और रिलेटिविटी। फिर आपको नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहां पे हम स्टार्ट करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।